नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल जार शिक्षा में स्वागत है। हम लोग आज से एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टो सीरीज। इस सीरीज में हम लोग जनरल अवेयरनेस के 40 पॉइंट्स देखेंगे और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हम लोग देखेंगे जो कि हमारे NTPC एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसमें जो पूरा पॉइंट्स रहेगा वो हैंड रिटन रहेगा और इसमें अपडेटेड पॉइंट के साथ उसको कवर करते हुए सारे पॉइंट्स को किया गया है। तो ये वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग को स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे लगता हो तो आप लोग 2 स्पीड में इसको करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। हम लोग का पहला पॉइंट है भगवत गीता, कुरान एवं बाइबिल जो है वो धार्मिक ग्रंथ है। 1857 का सिपाही विद्रोह 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ था और इस सिपाही विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वो था गाय और सूअर की चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग किया जाना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं लाल कुर्ती। लाल कुर्ती जो आंदोलन जो था ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा चलाया गया था। ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में चलाया गया था, यानी भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यह चलाया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ही खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इसी प्रकार से कुछ और भी पॉइंट्स जो हैं वो हमारे संविधान में लिए गए हैं। जैसे आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। USA से मौलिक अधिकार और उद्देशिका की अवधारणा को लिया गया है। ब्रिटेन से विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधायी प्रक्रिया जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है महाभियोग की प्रक्रिया लागू होती है भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू होती है। कौन सा? तो महाभियोग की प्रक्रिया। और प्रधानमंत्री के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के 5 राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी है। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो असम है, मिज़ोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और पश्चिम बंगाल है। ये 5 राज्य जो हैं वो बांग्लादेश से सीमा साझा करती है। नेक्स्ट पॉइंट है 11 से 25 जून 2025 के मध्य ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 का फाइनल मुकाबला जो है वो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में खेला जाएगा। 31 अगस्त 2024 को संपन्न एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप 2024 जो इसका 133वां संस्करण था का खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता। और गोल्डन बॉल जो था वो नितिन MS को मिला जो कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के प्लेयर हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में प्रीति पाल ने एक ही पैरालंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गई। इन्होंने T35 श्रेणी में 100 मीटर और 200 मीटर में 2 कांस्य पदक जीती। 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा महाराष्ट्र राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। इसका वैल्यू जो होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू होता है 149.6 मिलियन किलोमीटर। प्रकाश वर्ष जो होता है ये प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष यानी एक लाइट ईयर बराबर होता है
46 × 10⁻15 मीटर। जब कार एक मोड़ लेती है तो अपकेंद्री बल हमें बाहर की ओर धक्का देता है। नेक्स्ट पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और किसी भी टेम्परेचर को हम लोग कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि C/5 इक्वल टू F - 32/9 इक्वल टू K - 273.15/5 इक्वल टू R/4। यानी इस फार्मूला का उपयोग करके हम लोग किसी भी टेम्परेचर का कन्वर्जन इजीली कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 114.9 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी ये होता है -39 डिग्री सेल्सियस। फुल फॉर्म ऑफ रडार, यानी रडार का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का जो उपयोग होता है समुद्र में जलयानों का पता लगाने में किया जाता है। फुल फॉर्म ऑफ कैप्चा, यानी कैप्चा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। कैप्चा का उपयोग हम लोग मानव इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए करते हैं। हम देखते हैं इसरो का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो की जो स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को होती है, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है अभी वी नारायणन हैं, जो कि 14 जनवरी 2025 से हैं, और इसरो के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, जो कि 1969 से 1971 के बीच थे। न्यूक्लियस में प्रोटॉन परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर को दर्शाता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ मतलब एटॉमिक नंबर होता है, जिसको Z के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी एटॉमिक मास को A के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मिला के हम लोग एटॉमिक मास निकालते हैं। और किसी भी एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग बीच में एटॉमिक सिंबल लिखते हैं, और ऊपर में टॉप में हम लोग एटॉमिक मास, और उसके बॉटम में एटॉमिक नंबर को हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि कोयले को जब कार्बन की प्रेजेंट में जलाया जाता है तो CO2 प्लस हीट का इवोपलेशन होता है, मतलब हीट निकलती है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सूखी बर्फ यानी कि ड्राई आइस जो होती है ये CO2 का ठोस रूप है, यह सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित होता है। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। इसका उपयोग जो हम लोग होता है कूलिंग और क्लीनिंग में करते हैं। प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक सल्फर होता है, यानी और सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 है। ग्राफीन जो है ये कार्बन के अपरूप है। कार्बन के अन्य अपरूप में हम लोग डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन को देख सकते हैं, मतलब ये होते हैं। कार्बन का अन्य अपरूप कौन कौन है, तो डायमंड है, ग्रेफाइट है और फ्लोरीन है। जैसे C12H22O11 चीनी यानी शुगर के रूप में जाना जाता है। इसका केमिकल नेम जो होता है वो सुक्रोज है। सुक्रोज को जब वाटर में हम लोग इसको डिज़ोल्व करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो ये ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में ब्रेक होता है। ग्लूकोज का भी फार्मूला वही होता है जो फ्रुक्टोज का फार्मूला होता है, C6H12O6 ग्लूकोज और C6H12O6 फ्रुक्टोज। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के लवक हैं। खोज क्लोरोप्लास्ट का सिम्फर के द्वारा 1838 ईस्वी में किया गया। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में Mg2+ आयन उपस्थित होते हैं। हरित लवक का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण है।
नेक्स्ट पॉइंट है, जब दूध खट्टा होता है तो लैक्टिक एसिड का उत्पादन करता है। दूध में स्टेप्टोकोकस लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु पाया जाता है। दूध में केसिन प्रोटीन भी पाया जाता है। पौधों के विकास के लिए मिट्टी की पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की अनुमानित मात्रा 5.5 से 7.5 के बीच सबसे अनुकूल है। बॉल और सॉकेट, ग्लाइडिंग, सैडल मानव हड्डी के जोड़ या संधियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सेरेब्रम समस्त बुद्धि, स्मृति, इच्छा शक्ति, वाणी तथा भावनाओं का केंद्र होता है। यह पूरे मस्तिष्क का 80% भाग होता है लगभग में। AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, इसलिए इसको सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं। इसमें एंटीजन A एवं B दोनों उपस्थित होता है तथा एंटीबॉडी एंटी A और एंटी B अनुपस्थित होता है। O- रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग को रक्त दे सकता है, इसलिए इसको सार्वभौमिक दाता कहते हैं। सपनों का अध्ययन ऑनिरोलॉजी कहलाता है, यानी सपनों का जो अध्ययन है उसको ऑनिरोलॉजी कहते हैं। बौद्ध दृश्य कला की एक शैली गांधार कला है, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व एवं 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई, जिसका बड़े पैमाने पर कुषाण वंश के दौरान जो है इसका विकास हुआ। अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। वे बिंदुसार के पुत्र एवं चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। हुमायूं और शेर शाह के बीच चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। हुमायूं द्वारा लड़े गए अन्य युद्ध हैं, जैसे कन्नौज का युद्ध 1540 में, देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी में, सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर 1716 ईस्वी में शहीद हुए। इनका मूल नाम लक्ष्मण दास था। 28 अगस्त 2024 को इसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो राजविंदर सिंह भट्टी को CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 ईस्वी को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। 29 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल की गई दूसरी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी का नाम INS अरिघाट है। क्या है? INS अरिघाट है। अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले के गठन की घोषणा की है। वो 5 जिले हैं जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। इस प्रकार अब लद्दाख में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 7, यानी कि पहले से 2 थे, लेह और करगिल। मैंग्रोव वन ज्वार भाटे से प्रभावित डेल्टा ज्वार भाटे से प्रभावित तटों में पाए जाते हैं। मुख्यतः जो मैंग्रोव होते हैं वो 25 डिग्री उत्तर और 25 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है ये पेरियार नदी केरल में है। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं और अंगूर की खेती जो होती है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है, यानी कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अंगूर की खेती जो होती है ना वो अत्यधिक मात्रा में होती है। अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान यानी स्लोप जो होता है वो सामान्यतः बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है। यानी मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु की कीमत और मांग के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, अर्थात कीमत घटने पर मांग बढ़ती है
और कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग भी इस चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार का नोट्स बना के और फिर वीडियो अपलोड करने के लिए हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।